आज हम लोग पढ़ेंगे एवरेज। एवरेज या फिर इसको हम बोलते हैं मीन। हिंदी में हम बोलते हैं औसत। तो हम एवरेज वर्ड का यूज करेंगे। अब देखते हैं कैसे निकालते हैं। सपोज हमारे पास है 4, 6, 8 और 10। इसका एवरेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, इनको गिन लेंगे कि ये कितने नंबर हैं। 1 2 3 4। तो हम इसको लिखते हैं एवरेज। एवरेज का सिंबल होता है, या तो हम एक्स लिख करके ऊपर एक लाइन लगा देते हैं, उसको पढ़ते हैं एक्स बार। ठीक है। तो एक्स बार का मतलब होता है सारे नंबर्स का सम, यानी 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 डिवाइड बाई वो कितने नंबर हैं। तो यहाँ नंबर है 1 2 3 4। तो 4 से हमने डिवाइड कर दिया। अब ऊपर वाले का हम सम करते हैं तो ये हो जाएगा 10, और यहाँ से ये 10 28 डिवाइडेड बाई 4, वहां से हमें मिल जाएगा 7। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। 4 7 11 20। इसका देखते हैं एवरेज कितना आएगा। तो एक्स बार इक्वल टू, इसमें एक नंबर और बढ़ा देते हैं से 18। तो ये सबका सम करते हैं। 4 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 20 प्लस 18। अब हम गिनते हैं कि इसमें कितने नंबर हैं। तो इसमें नंबर है 1 2 3 4 5। तो 5 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। अब इसका सम करते हैं। तो ये हुआ 18 4 22 और ये 20 हो गया 42। अब 42 और 18 हो गया 60। तो 60 डिवाइडेड बाई 5, ये हो जाएगा 12। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। 3 5 8 20 25 18। अब देखते हैं एक्स बार क्या आएगा। तो एक्स बार में सारे का सम कर लेंगे। 3 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 18 डिवाइडेड बाय, फिर से गिन लेते हैं कितने नंबर हैं। तो 1 2 3 4 5 6। तो 6 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। अब देखते हैं कितना आता है ये। 5 3 8 8 8 16 16 और 20 36, और 36 हो गया ये, और इन दोनों का सम कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 43। तो टोटल आ गया, ये हुआ 9 और ये हुआ 7। तो हमारा हो गया ये 79/6। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना जरूरी नहीं है, इसको हम यहीं पर छोड़ सकते हैं। यदि डेसिमल में कन्वर्ट करें तो हम इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कि कितना आएगा। तो अब आपके लिए एक्सरसाइज क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज। पहला क्वेश्चन, 4 3 7 8 9 12। दूसरा क्वेश्चन, 7 12 18 21 19 एंड 20। अगला क्वेश्चन, 8 10 20 30 40 एंड 60। अगला क्वेश्चन, 5 9 7 21 28 35। तो इन क्वेश्चंस की आपको एवरेज या फिर मीन निकालना है। अब हम अगली चीज देखते हैं।
अब देखते हैं एंगल्स कितने टाइप के होते हैं। हिंदी में इसको हम बोलते हैं कोण। तो हम देखेंगे एंगल्स कितने टाइप के होते हैं। तो एंगल को जो हम मेजर करते हैं, उसको मापते हैं, तो वो उसका जो यूनिट होती है, एंगल को मेजर करने के लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं वो यूज करते हैं डिग्री। और उसका सिंबल होता है ऐसे, किसी भी नंबर के ऊपर लगा दें। जैसे हमें कहना है 60 डिग्री, तो हम ऐसे लिख देंगे 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री। तो आप देखते हैं कि यदि किसी भी ऐसा एंगल बनाए, फिर हम एंगल भी बनाना सिखाएंगे आपको। ऐसा एंगल बनाए, ये एक लाइन ऊपर की तरफ है, ये यदि 90 डिग्री है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये राइट ट्रायंगल है। इसका नाम हुआ राइट ट्रायंगल। अब देखते हैं यदि ये एंगल 90 से कम हो, सपोज ये हमारा 75 डिग्री, तो 90 डिग्री से कम मतलब लेस देन 90 डिग्री, तो इसको बोलते हैं हम एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। अब इसके बाद हम दूसरा देखते हैं, यदि 90 डिग्री से अधिक हो जाए, मोर देन 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री से अधिक, उसको बोलेंगे हम ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे हमारा कोई एक एंगल है, ये मान लो 120 डिग्री है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये है क्या? ये है ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऐसा भी हो सकता है कि एंगल 180 डिग्री हो जाए, तो जब ये 180 डिग्री हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि हमने 4 टाइप के एंगल्स पढ़े। तो अब आपके लिए क्वेश्चन, क्लासिफाई एज ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल। क्वेश्चन है आपके लिए, 40 डिग्री, 180 डिग्री, 170 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 150 डिग्री, 100 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 140 डिग्री, 65 डिग्री। तो इसमें से इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि जैसे देखना है कि 40 लिखा हुआ है, तो क्या ये ऑब्ट्यूज है, या फिर ये एक्यूट है, या फिर ये राइट एंगल है, या फिर स्ट्रेट एंगल है। आपको याद होगा कि ऑब्ट्यूज का मतलब होता है 90 से अधिक, लेकिन 180 से यानी 180 से कम होना चाहिए।
एक्यूट का मतलब होता है कि 90 से कम होना चाहिए, राइट का मतलब होता है कि 90 डिग्री होना चाहिए, और स्ट्रेट का मतलब होता है कि 180 डिग्री होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आपकी बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू।